हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS स्टडी सेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसमें उपस्थित सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सभी PDF उपस्थित करा दिए जाएंगे। दोस्तों PDF का कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको सभी PDF फ्री में उपस्थित कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अ पिंच ऑफ स्नफ, इसके लेखक हो जाते हैं मनोहर मालगोनकर। इनका जन्म 12 जून 1913 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 14 जून 2010 को हुआ था। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी है, अ पिंच ऑफ स्नफ एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, यानी नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किया। तो A डॉग, B रैबिट, C हेन या D कीटन। तो दोस्तों एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D कीटन, यानी कि बिल्ली का बच्चा जो था वो फ्री में नानू काका के साथ ट्रेवल किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश 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 फॉर हर ब्रदर, यानी कि मनोहर मालगोनकर जो माता हैं वो अपने भाई का इंतज़ार कहाँ कर रही थी। A रूम, B गेट या C डोर स्टेप या D बरामदा। तो दोस्तों 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C डोर स्टेप, यानी चौखट के पास डोर स्टेप। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा डोर स्टेप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑप्शन A द गेस्ट रूम, B द ड्राइंग रूम, C द ऑथर बेडरूम या D द बरामदा, यानी नानू काका को कहाँ ठहराया गया। तो ऑप्शन C हो जाएगा ऑथर्स बेडरूम, यानी ऑथर के बेडरूम में। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, द ऑथर हैड टेकन, यानी लेखक ने कितने दिनों का छुट्टी लिया अपने ऑफिस से। तो A 5 डेज लीव, B 3 डेज लीव, C 2 डेज लीव या D 6 डेज लीव। तो दोस्तों जब नानू काका आए थे तो ऑथर मनोहर मालगोनकर जो थे वो 2 दिनों की छुट्टी लिए अपने ऑफिस से। तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 दिनों की छुट्टी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा प्रश्न है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू A इंग्लिश, B हिंदी, C हिज मदर टंग यू या D संस्कृत, यानी नानू काका विशेष आपातकाल स्थितियों में कौन से भाषा का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C हिज मदर टंग यू, यानी कि वो अपने मातृभाषा मराठी का उपयोग करते थे, हिज मदर टंग यू। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंग यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे। A टू विजिट द रेड फोर्ट, B टू सी सम मिनिस्टर्स, C टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड द समर। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मिनिस्टरों से वो मिलने के लिए आ रहे थे। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका ऑथर क्या थे। A ब्रदर, B नाइबर, C मैटरनल अंकल या D फ्रेंड। दोस्तों नानू काका जो थे वो लेखक के मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा थे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। नानू काका ट्रेवल्ड इन, ऑप्शन A है द AC क्लास, B द सेकेंड क्लास, C द थर्ड क्लास या D द फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा लोग, नानू काका को जो थर्ड क्लास का टिकट मिला था, लेकिन जगह नहीं होने के कारण उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल किया था। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्लास। नानू काका ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास और उनको टिकट मिला था थर्ड क्लास का।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक के हाथ में क्या दिया। तो ए अ बैग, बी अ बॉक्स, सी अ ब्रिक फेस, डी अ बास्केट। तो दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अ बास्केट। इसी बास्केट में कीटन जो है रखा हुआ था, यानी बिल्ली का बच्चा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, द बास्केट कॉन्टेंट, यानी बास्केट में क्या था। तो ए है फ्रूट, बी अ कैट, सी स्वीट्स, या डी वेजिटेबल। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर उसका आंसर बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, यानी कि नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा किया, क्यों। तो ए हो जाएगा ही वॉज क्लेवर, बी देयर वॉज नो थर्ड क्लास, सी ही लॉस्ट ही टिकट, या डी देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। तो दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास में कोई भी सीट रूम खाली नहीं थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है, द ऑथर वॉज मेरली एन अंडर सेक्रेटरी, बी अ सेक्रेटरी, सी अ क्लर्क, या डी अ प्यून, यानी ऑथर क्या थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एन अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अपर सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, नानू काका रोट अ चेक यू फॉर अ डैश डैश रुपीज़, ये नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा। तो ए 1000 रुपीज़, बी 100 रुपीज़, सी 500, या डी 10,000। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपीज़। नानू काका ने 1000 रुपये का चेक लिखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, ए द होम मिनिस्टर, बी द रेलवे मिनिस्टर, सी द वेलफेयर मिनिस्टर, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे नानू काका मिले गए थे वो थे द वेलफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलफेयर यानी कल्याणकारी मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी कि रतिराम किसका पुत्र था। तो ऑप्शन ए मोहनलाल रतिराम, बी सोहनलाल रतिराम, सी जगनलाल रतिराम, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों रतिराम जो था वो सोहनलाल का पुत्र था, सोहनलाल रतिराम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहनलाल रतिराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन विजिट यानी घूमने के लिए नरेटर के सदस्य में आ रहा था। तो ए सोहनलाल रतिराम, बी हजरत बरकत अली, सी नानू काका, या डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नानू काका। नानू काका आ रहे थे घूमने के लिए, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, यानी कौन जोधपुरी कोट पहनकर मिनिस्टर से मिलने गया। तो ए नानू काका, बी सीगा नोया, सी मनोहर मालगोरकर, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगोरकर, और ये नानू काका ही बोले थे जोधपुरी कोट पहनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 17 दो बार हो गया है, 18 होना चाहिए था। तो 17 नंबर पर है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, ए 4 और 5 डेज, बी 3 और 4 डेज, सी 2 और 3 डेज, डी अ वीक। ये नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2-3 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर, नानू काका जो लेखक से संबंधित थे, लेखक के माता के क्या थे। तो ए हो जाएगा अंकल, बी फादर, सी ब्रदर, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि नानू काका जो थे वो लेखक के माता के ब्रदर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नॉफ। स्नॉफ होगा यहाँ पे।
तो ए है नानू काका, बी सोहनलाल रतिराम, सी मनोहर मालगुणकर या डी नॉन ऑफ दी। तो दोस्तों इसमें मेन कैरेक्टर हैं नानू काका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नानू काका इसमें मेन कैरेक्टर है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ कारपेंटर, बी धोबी, सी गोल्ड स्मिथ या डी मिल्कमैन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोबी। धोबी के हाथ में उन्होंने 1000 का रुपया दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन, ए फूड, बी स्टूपिड, सी ऑनेस्ट या डी क्लेवर। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लेवर। नानू काका बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, इस कहानी में उन्होंने बहुत ही चालाकी दिखाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है, पिंच ऑफ स्नफ इज ए नोवेल, बी शॉर्ट स्टोरी, सी पोएम या डी एसे। तो दोस्तों पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सभी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।